क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्व लेखपाल भर्ती 2020 के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी किस तरह से 8000 पदों पर भर्ती आने वाली है, और अमर उजाला की खबर और बाकी जो है पूरी चर्चा हम लोगों ने की थी कि 2 से 3 महीने के अंदर जो है इसका विज्ञापन आ सकता है, क्योंकि शासन स्तर पर बहुत तेज कार्रवाई चल रही है और अब बहुत सख्ती के साथ जो है अधियाचन मांगा गया है। इसीलिए मंडला आयुक्त को बीच में जो है इन्वॉल्व कर लिया गया है, जिससे डीएम लेवल से ये सूचना जल्दी से जल्दी मंगाकर जो है और उसका प्रस्ताव फाइनल करके जो है 8000 पदों पर लगभग भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सके। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, CCC की अनिवार्यता। क्या CCC अनिवार्य है या नहीं है? क्योंकि ये जो है कई लोग के करियर से रिलेटेड प्रश्न है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और पूरे साक्ष्य के साथ बताऊंगा। मैं हवा में बात नहीं करता हूं कभी भी। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैं उन्हीं के आधार पे जो है कोई भी बात रखता हूं, अन्यथा मैं अपनी बात ही नहीं रखता हूं। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है, CCC अनिवार्य है या नहीं है और किस तरह से आप जो है इससे निपट सकते हैं। राजस्व लेखपाल की जो है सेवा नियमावली में आज तक 3 संशोधन हुए। एक 2006 में हुआ, एक 2014 में हुआ है, एक 2015 में हुआ। तीनों संशोधन मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। उसके अलावा जो है पिछला जो विज्ञापन था उसका जो है ऑफिशियली जो राजस्व विभाग की वेबसाइट से डॉक्यूमेंट लिया गया है उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो ये तो 2 दिन पहले की खबर है, जब हम लोगों ने बात की थी लेखपाल के पदों पर भर्ती आने के लिए जो है जो अमर उजाला पेपर में निकला था और किस तरह से ये किया जाएगा। अब सीधे पहली चीज़ हम बात करते हैं, राजस्व परिषद की जो वेबसाइट है उस पर आप ये खुद भी विज्ञापन को आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये 4 जून 2015 का ड्राफ्ट है जो प्रेस विज्ञप्ति के लिए भेजा गया था। 1-2 दिन बाद जो है पेपरों में आया होगा। तो इसमें क्या शैक्षिक अर्हता मांगी गई थी ये जान लीजिए, क्योंकि कई लोगों ने आपने कमेंट किया था कि पिछली जो है विज्ञापन में क्या शैक्षिक अर्हता थी। तो देखिए, एक तो इसका जो 5200 से 20,200 ये जो है इसका पे स्केल है और इसका पे ग्रेड जो है वो 2000 है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा, यानी इसकी उत्तीर्ण कितना होना चाहिए, 10+2 आपको जो है मिनिमम क्वालिफाई होना चाहिए अभी के हिसाब से। बाकी बातें अभी हम आगे करेंगे। उसके अलावा जो लोग किसी ने प्रादेशिक सेना में जो है अगर सेवा की हो 2 वर्ष तक तो उसको, या जो है
प्रमाण पत्र हो एनसीसी का तो इनको जो है अलग से अधिमानी छूट जो है इसमें दी जाती है। तो ये तो शैक्षिक योग्यता के बारे में हो गया। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है 80 अंक की जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी लिखित परीक्षा और 20 अंक का साक्षात्कार तब होता था, उसके बारे में दिया है। बाकी भी चीज़ें दी हैं जो अब जो है इसका कोई रिलीवेंस नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम जो है सेवा नियमावली पर चर्चा करते हैं कि सेवा नियमावली जिसके आधार पर भर्ती होती है, किसी भी कैडर की जो सेवा नियमावली होती है उसमें जो बातें लिखी होती हैं और उसी के आधार पर भर्ती होती है और सारी सेवा शर्तें उसी पर डिसाइड होती हैं। और अगर सर्विस रूल्स में कोई चेंज करना होता है तो सेवा नियमावली को बदला जाता है, जो अप्रूवल जो है कैबिनेट देता है। तो आप जो है इस तरह से राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट खोल सकते हैं। ये देखिए bor.up.nic.in जो है इसकी वेबसाइट है और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण विषय दिए हुए हैं उसमें आप जो है चौथे नंबर पर देख सकते हैं सेवा नियमावली का जिक्र है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग हर चीज़ की पीडीएफ मांगने लगते हैं। और दूसरी चीज़, आप कोई भी चीज़ देखें आप उसको वेरीफाई करके खुद देखें, तभी वो जस्टिफाइड रहता है। जब आप जो है उस वहाँ पर क्लिक करेंगे सेवा नियमावली पे तो इस तरह से जितने भी कैडर होते हैं राजस्व विभाग में सभी की सेवा नियमावली यहाँ पर खुल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे 12 और 13 नंबर पर लेखपाल संवर्ग और लेखपाल संवर्ग संशोधित, यानी ये दो सेवा नियमावलियाँ हैं। तो अब हम जो है इसके बाद एक और संशोधन हुआ, हम तीनों संशोधन जो है यहाँ पर देखेंगे। तो इसको इस तरह से आप जो है क्लिक करके यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो लेखपाल सेवा नियमावली में पहला संशोधन हुआ है वो 6 अगस्त 2007 को प्रकाशित हुआ था। ये जो है इस तरह से आपके पास दिया हुआ है राजस्व अनुभाग 9, ये सरकारी गजट में प्रकाशित होता है। और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006, यह नियमावली उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 कहलाएगी। यानी ये जो है सेवा नियमावली 2006 की है जो पहला संशोधन हुआ था राजस्व लेखपाल में। अब यहाँ पर जो है सारी चीज़ें शुरुआत में दी रही, उस समय पद आप देख सकते हैं 27,237 पद थे। आज की डेट में अगर हम कहें तो 32,044 कुल पद हैं लेखपाल के, राजस्व लेखपाल के, जिसमें से जो है बहुत सारे पद जो है 20,000 के पद लगभग खाली भी होंगे। अब ये भाग 3 में चलते हैं जहाँ पर जो है सेवा नियमावली में जो है किस तरह से भर्ती होगी उसके बारे में दिया रहता है। तो सेवा में किसी पद पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी। सीधी भर्ती की प्रक्रिया चली रही, उसी के अंतर्गत जो है UPSSC भी आता है। और उसके बाद ये राष्ट्रीयता के बारे में दिया है, इसका बहुत रिलेवेंस नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जो आपको देखना है वो शैक्षिक योग्यता देखना है। तो यहाँ पर 8 नंबर पर शैक्षिक योग्यता लिखी, जिसको मैं आपको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर दिखाता हूँ। ये आप देखिए शैक्षिक योग्यता, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके अलावा वही प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा या राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का B प्रमाण पत्र। और उसके बाद पहले उम्र जो है सभी सेवाओं में 18 से 35 वर्ष थी, बाकी जो है आरक्षित वर्गों को छूट थी। तो ये सब जो है यहाँ पर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब अगला संशोधन इसका कब हुआ था? 2014 में। इसको ध्यान से देखिएगा। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2014, ये डेट जो है इसकी प्रकाशित होने की थी जो है 1/9/2014 का ये शासनादेश है। 2014 में ही जो है ये 10वें महीने में फिर उसके बाद प्रकाशित हुई थी। अब इसमें बोला गया है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में नियम 15 में जो संशोधन किए गए हैं वो संशोधन आपके सामने हैं। तो विद्यमान नियम क्या था कि प्रतियोगिता परीक्षा चयन समिति के पर्यवेक्षण में संचालित होगी और जिसमें निम्नलिखित विषय होंगे: सामान्य हिंदी 20 अंक, गणित 30 अंक, सामान्य ज्ञान 20 अंक, ग्रामीण समाज एवं विकास 20 अंक। तो इस तरह से 90 अंक का जो है लिखित परीक्षा होती थी और 10 अंक का जो है साक्षात्कार होता था पहले, जब 2006 में जो है इस भर्ती के लिए संशोधन हुआ था। उसके बाद 2014 में जो इस तरफ लिखा हुआ है, सारे सेगमेंट जो है सिलेबस के 20-20 अंक के कर दिए गए: सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम विकास एवं समाज। और इस तरह से लिखित परीक्षा 80 अंक की और साक्षात्कार 20 अंक का, जो कि साक्षात्कार आज की डेट में अब नहीं होता है। अब जो है हम तीसरा संशोधन देखेंगे सेवा नियमावली की, जो कब हुआ? 2015 में हुआ।
और ये जो है 3 अक्टूबर 2015 को सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ था। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2015। अब इसमें जो है पहले से क्या चेंजेज हो गए, तो इसमें शैक्षिक योग्यता का कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी शैक्षिक योग्यता हमारी क्या चल रही है, 10+2 ही चल रही है, जो अभी तक चल रही है। और ये अंतिम संशोधन है जो आज तक हुआ है, 3 अक्टूबर 2015 को ये प्रकाशित हुआ था। बाकी कई सारी चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं लेखपाल के लिए, जैसे पहले जो है लेखपाल का जो है ज़िले के बाहर ट्रांसफ़र नहीं होता था, ये ज़िले का ही पद होता था और कलेक्टर जो है इसका ज़िले के अंदर कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन इसके बाद 2015 के बाद इनको मंडल में जो है एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र करने का नियम बना दिया गया। वो नियम यहाँ पर दिया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद इसमें आयु में संशोधन हुआ। पहले आपने देखा था 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु थी, अब जो क्या कर दिया गया 2015 में 18 से 40 कर दिया गया। और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कास्ट कैडर हैं उनके लिए जो है जो नई छूट थी उनको जो है लागू रखा गया, यानी उनकी जो अधिकतम सीमा थी जो 45 वर्ष तक जाती है वो अभी लागू है। फिर उसके बाद कुछ जो है और संशोधन हुए जिसका जो है आपका विशेष महत्व नहीं है। ये जो है अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के बारे में संशोधन हुआ था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 2006, 2014 और 2015 3 संशोधन लेखपाल सेवा नियमावली में, जो राजस्व लेखपाल सेवा नियमावली उसमें हो चुका है। और शैक्षिक योग्यता आज तक जो है 10+2 ही लिखी हुई है। लेकिन अब CCC की बात आती है। CCC की बात उठ कहाँ से रही है, 2018 में एक प्रस्ताव बनाकर जो है शासन को भेजा गया था। उसमें ये कहा गया था कि लेखपाल चूँकि अब जो है सारा जितना कार्य हो रहा है लेखपाल से संबंधित भू रिकॉर्ड का और अन्य कार्य, वो सभी लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, उसके अलावा स्मार्टफोन्स पे हो रहा है, सारी एंट्री ऑनलाइन हो रही है, सब कुछ पब्लिक हो रहा है। तो हर चीज़ जब डिजिटल तरीके से हो रही है तो 10+2 के साथ में CCC या CCC के समकक्ष, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा समकक्ष। अब ये समकक्ष आप कहाँ से देखेंगे, UPSSC की वेबसाइट खोल लीजिए और उसमें जो है जो शासनादेश वाला कॉलम है उसमें समकक्ष के बारे में शासनादेश है कि CCC के समकक्ष कौन कौन से पद होते हैं। तो ये जो है 2018 में एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया था जिसमें CCC जोड़ने के लिए जो है कैबिनेट के लिए आग्रह किया गया था, लेकिन अभी तक ये संशोधन नहीं हो पाया है। तो इसलिए अगर हम आज की डेट की बात करें, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज अभी योग्यता इसकी 10+2 ही मानी जाएगी। लेकिन 2018 का प्रस्ताव जो पेंडिंग है इसको कभी भी अप्रूवल दिया जा सकता है, यानी CCC योग्यता हो जाएगी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि इसको होने में मात्र 1 हफ्ते का समय लगेगा। कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए जाएगी, अब कैबिनेट इसको अप्रूव कर देगी, उसके बाद जो है राज्यपाल के पास जाता है शासनादेश। राज्यपाल जब उस पर फाइनल अपनी अप्रूवल दे देता है, उसके बाद जिस तरह से आपने ये सेवा नियमावलियाँ देखी उसी तरह से इसको सरकारी गजट में जो है प्रकाशित करा दिया जाएगा और जो इसका संशोधन हो जाएगा। तो CCC इसमें हो सकता है, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी यही बात कही थी कि आज की डेट तक CCC जो है इसकी योग्यता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो है बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस बात को कह रहे हैं कि CCC अनिवार्य है, लेकिन आज की डेट तक CCC अनिवार्य नहीं है। CCC अनिवार्य हो सकता है अगर आपने जो है और कोर्सेज कर रखे हैं, तो आप सबसे पहले UPSSC के जो वेबसाइट है उस पर जो समकक्षता वाला शासनादेश है, निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा पहले, काफ़ी वायरल भी है वो, तो UPSSC की वेबसाइट से आप समकक्षता वाला देख लीजिए। अगर आपके समकक्ष नहीं है तो मेरी एक ईमानदार बिल्कुल ऑनेस्ट सजेशन आपको ये है कि जल्दी से जल्दी CCC कर लीजिए, अगर आप जो है लेखपाल भर्ती 8000 वाले में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी चांसेज हैं कि जो ये नई भर्ती आ रही है जो जिसमें भी आपके पास कम से कम 2 से 3 महीने का समय है, ये आप मान के चलिए अक्टूबर लास्ट तक जो है जो उम्मीद है कि ये विज्ञापन आ जाना चाहिए और दिसंबर तक जो है इसका एग्ज़ाम होना चाहिए। इस तरह से जो कुछ शेड्यूलिंग हो रही है, तो
इससे पहले भी विज्ञापन आ सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो यूपीएससी आयोग की कार्य पद्धति है उसके अनुसार जो है मैं एक अनुमान लगा सकता हूं कि अक्टूबर तक तो ये विज्ञापन आ ही जाना चाहिए, क्योंकि सरकार का जो है इस पर काफ़ी फोकस चल रहा है। तो नाइलेट की वेबसाइट आप विजिट कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए, ये वहीं से जो है स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। CCC एग्जामिनेशन बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा भी अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं भी है तो आप जो है कंप्यूटर की कुछ सामान्य पुस्तकें पढ़ के जो है इसमें पास तो हो ही सकते हैं, क्योंकि इसमें पास होना जो है इतना टफ नहीं है। 15-20 दिन की पढ़ाई करके लोग जो है इसको पास कर लेते हैं बहुत आराम से। तो जो सितंबर में एग्ज़ाम होना है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ शेड्यूल, सितंबर में जो एग्ज़ाम होना है उसका फॉर्म भरा जा रहा है 1 जुलाई से लेके, और अंतिम तिथि जो है ये क्या है, 31 जुलाई है। तो 1 जुलाई से लेके यानी 31 जुलाई के बीच जो है सितंबर का वाला एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। आप जो है नाइलेट की वेबसाइट पे लॉगिन करिए, CCC का जो है ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, और यहाँ पर देखिए एग्ज़ामिनेशन फ़ी भी दी हुई है 500 रुपया प्लस सर्विस टैक्स। तो बहुत ज़्यादा जो है आपके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ना है। आप जो है इसको फ़ीस सबमिट करके CCC का एग्ज़ाम दे लीजिए, और 15-20 दिन अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर लेंगे, कुछ चैनल्स भी हैं यूट्यूब पर जो है आप CCC कोर्स के बारे में सर्च करके देख लीजिएगा, वो जो है उसके लिए अच्छी तैयारी भी कराते हैं। इसके अलावा CCC के लिए कई सारी जो है मार्केट में बुक्स आती हैं, और इसमें तुक्केबाजी भी चल जाती है काफ़ी सारी, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और एक मिनिमम परसेंटेज ही आपको प्राप्त करना होता है। तो 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच अगर आप सितंबर वाले एग्ज़ाम में, जो सितंबर में होना है, और ये एग्ज़ाम कब होता है इसकी भी डेट तय होती है। अगर यहाँ पर सितंबर का एग्ज़ाम लिखा है तो जो उसका फर्स्ट सैटरडे होगा, पहले हफ्ते का जो शनिवार होगा, उसको ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। तो फाइनली मेरा बताना यही है कि अगर आप जो है CCC नहीं है तो CCC कर लीजिए, क्योंकि ये आपके जो है करियर का, भविष्य का सवाल है। 8000 पद बहुत होते हैं, और 2 साल से 3 साल से केवल आप सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन अब निश्चित मान लीजिए कि ये वैकेंसी आने वाली है। अब ये बिल्कुल भी टलने को नहीं है। तो अगर जो है सेवा नियमावली में फिर संशोधन होता है और CCC को अनिवार्य कर दिया जाता है, और उसके साथ समकक्षता भी रखी जाती है, समकक्षता से उनको ज़रूर फ़ायदा होगा, जो समकक्ष पद हैं उनको CCC नहीं करना पड़ेगा। लेकिन CCC अगर आप कर लेते हैं, अगर CCC वाला बदलाव इस एग्ज़ाम में होता है, तो आप जो है 8000 पदों के लिए जो भर्ती होनी है उसमें जो है शामिल हो सकते हैं। तो किसी भी भ्रम में ना रहें, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। बिना CCC के भी एग्ज़ाम हो सकता है, CCC के साथ भी एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन जब आपको पता है कि मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में CCC अनिवार्य कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि यहाँ पर भी CCC अनिवार्य हो जाए। इसलिए जो है इसके लिए आप जो है अपनी व्यवस्था कर लीजिए, अगर आप जो है इन एग्ज़ाम में यानी 8000 पदों में भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। इसके साथ ही राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हमारा जो है कोर्स, क्रैश कोर्स संचालित हो रहा है, जो पूरा एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है। इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं और साथ में जो है PDF में नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो ये सारा पैकेज जो है आप एक साथ ले सकते हैं। इससे जुड़ने के लिए लेखपाल लिख पर आप जो है 9506742546 पर कॉल कर दीजिए। 90 दिनों में जो है ये पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा। कोई भी वीडियो इसमें जो लेक्चर की हम बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन नहीं होगा, यानी आप टाइम बाउंड नहीं होंगे कि आपको एक निश्चित समय पर ही वीडियो मिलेगा। आप जो है अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो को हमारे ऐप में ही डाउनलोड कर लीजिए, और कितनी बार भी उसको आप रिपीट करके देखिए, आपका डाटा भी नहीं खर्च होगा एक बार आप जब उसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके अलावा जितना भी आप लेक्चर मिलेगा उसमें से सभी की जो है आपको PDF फाइल्स मिलेंगी। नोट्स जो होता है वो PDF में मिलेगा, आप उसको जो है पढ़ के जो है तैयारी करिए, साथ में नोट्स को भी दीजिए। और एग्ज़ाम के 1 महीना पहले आपको जो है 10 टेस्ट पूरे दिए जाएंगे, जिसमें व्याख्या सहित पूरे टेस्ट का हल होगा और टेस्ट की PDF भी आपको प्राप्त होगी। तो ये कंप्लीट पैकेज है राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए, और आपके सामने सुनहरा मौका है। 8000 पद कम नहीं होते, इतनी वैकेंसी जो है अब निकट भविष्य में दोबारा नहीं आएगी। तो बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जो इसके सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे, तो ये सिलेबस आपके सामने है। इसमें जो है आप केवल ये
जो लास्ट लाइन है इसको हटा दीजिए, तो राजस्व लेखपाल का इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही जो है इसका मेन सिलेबस है। बाकी राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, मेरा एक वीडियो जो है इस चैनल पर पहले से ही अपलोड है, उसको देख लीजिए। उसमें डिटेल में पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज समझाया गया है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, सारी बात जो है उसमें बहुत डिटेल में की गई है। और प्रीवियस ईयर में क्या पैटर्न रहा क्वेश्चंस का, वो भी जो है उसमें किया गया है। तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है केवल 9506742546 पर लेखपाल लिख के भेजना है व्हाट्सएप से, या कुछ आपको पूछना हो, फ़ोन करना आवश्यक हो, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मैंने जो भी जानकारी दी है, जितनी मेरी नॉलेज है और जितने भी ऑथेंटिक सोर्स मैं जो है यूज़ कर सकता था, सभी ऑथेंटिक जगहों के डॉक्यूमेंट्स मैंने डाउनलोड करके ही आपको दिखाया है। कोई नई अपडेट मिलेगी तो आपको ज़रूर बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।